नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि रेणुका बांध एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संदर्भ में, क्योंकि दिल्ली की जहां ये 40% आबादी की प्यास बुझाएगा, 24 किलोमीटर लंबी इसकी झील होगी और पानी को ये ज्यादा बरसात भी होगी तो ये 48 घंटे तक रोकने की क्षमता रखेगा, जिससे दिल्ली भी सुरक्षित होगी। वहीं हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को पीने का और सिंचाई का पानी भी इससे मिलेगा। इस परियोजना की परिकल्पना जो की गई थी 1964 में की गई थी। उस समय इसका सर्वे शुरू हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2000 में इसकी डीपीआर बनी और लागत इसकी 1224 करोड़ रुपया आंकी गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2015 में रिवाइज डीपीआर बनी, इसकी लागत 4600 करोड़ रुपया आंकी गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब इसकी 2018 में रिवाइज डीपीआर फिर बनी और इसकी 7000 करोड़ रुपया लागत की गई है, लेकिन काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने 2021 में दिसंबर में इसका शिलान्यास भी रख दिया है, लेकिन इसका काम कोई भी शुरू नहीं हो पाया है और लागत इसकी बढ़ती जा रही है। कागजों में ये चीजें हो रही हैं। अभी सिर्फ भूमि अधिग्रहण का काम वहां पे चला हुआ है और भूमि अधिग्रहण में भी कई तरह के विवाद उठे, मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा है। तो ये बांध कब बनेगा, कब जरूरतें हमारे पड़ोसी राज्यों की पूरी करेगा? 40 मेगावाट का बिजली भी की भी क्षमता इसकी। आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं अश्विनी वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं हिमाचल प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जीएस तोमर जी हमारे साथ जुड़े हैं और भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रताप तोमर जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार। तो मैं वर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा, इसकी लगातार लागत बढ़ रही है और क्योंकि ये केंद्र की परियोजना है, हिमाचल की हिस्सेदारी इसमें 10% है, 90% पैसा जो है केंद्र से आना है। हिमाचल का जो पावर कारपोरेशन इसकी एजेंसी है वो सिर्फ इसकी बिजली का उपयोग करेगा, पानी सारा पड़ोसी राज्यों को जाएगा। वर्मा जी, इसमें देरियां लगातार हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर के उद्घाटन, इसका शिलान्यास किए हुए भी 2 साल का समय हो गया लेकिन इस पे काम शुरू नहीं हो पाया। जी वर्मा जी। अब तक इसमें सिर्फ 780 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है इस बांध के लिए, जी जिसमें जी विस्थापित होने वाले करीब 1142 के करीब किसान परिवार हैं, जिनको जी 447 करोड़ रुपए का अभी तक मुआवजा दिया जा चुका है। यानी कि शुरुआत अभी तक यहीं तक हुई है, जबकि इसका जो सर्वे 1964 में भी हुआ था, उसके बाद ये सर्वे होता रहा। गिरी नदी पे बांध इस तरह का जो रेणुका झील के पास गिरी नदी पे बनना है, वो अभी तक नहीं बन पाया है। 2000 में जब जब जल संसाधन मंत्रालय ने तकनीकी सलाहकार समिति ने इसकी मंजूरी दी थी, तो उस समय इसका सिर्फ खर्चा 1224 करोड़ रुपए का ही होना था। इतना तो जी अब तक लगभग इतना तो मुआवजा देना पड़ रहा है लोगों को, बात तो बनने की दूर बात की बात है। जी, अब जो मुआवजा भी 250 करोड़ रुपए तक देना पड़ेगा। वर्मा जी, 250 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है कि टोटल मुआवजा इतना बनेगा इसमें। जी 250 करोड़ रुपए का मुआवजा बनेगा। अभी तक इन्होंने कोई 447 करोड़ का ही मुआवजा दिया है। तो जी कहने का मतलब है कि जितनी लागत शुरू में थी उससे 7 गुना ज्यादा अब तक इसकी लागत हो रही है। 2015 में जो लागत थी वो 4596 करोड़ की जो जल संसाधन मंत्रालय ने स्वीकृति दी थी, वो इतनी थी। अब जो मसला है वो 7000 करोड़ तक पहुंच गया है। आप अंदाजा जी लगा सकते हैं कि बाद में सेंटर मुकर भी सकता है। ये इसका तो लागत बढ़ी जा रही है और काम कुछ हो नहीं रहा है। इसके लिए बड़े स्तर पर प्रयास केंद्र को करने पड़ेंगे। केंद्र की पर्यावरण मंत्रालय है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अगर ये टाइम पे स्वीकृतियां नहीं देंगे तो इसकी लागत अवश्य बढ़ेगी। रेणुका बांध का जी देखिए, इसका जो जलाशय है वही 24 किलोमीटर लंबा लगभग बनना है। नदी जी के पास ही बनना है और इसमें 498 मिलियन घन मीटर उपयोग जो है पानी एकत्रित किया जाना है। और जी दिल्ली जी का जो प्यास है वो 40% प्यास पानी की यही बुझाएगा। ये बात है, जी बड़ी जल्दी बिल्कुल बिल्कुल। लगभग 200 मिलियन यूनिट ऊर्जा का वार्षिक उत्पादन होगा और पानी की सप्लाई जो है दिल्ली को होगी। सिर्फ हिमाचल को इसका जो है बिजली का ही हिस्सा मिलने वाला है। जो केंद्र जी है इस पे लगभग 90% खर्च कर रहा है और जो 10% खर्चा है वो दिल्ली सहित जो 6 राज्य हैं, जिसमें हिमाचल है, उत्तराखंड है, पंजाब है, ये वर्मा जी, सवाल ये है कि डैम बनने में जी देरी जी क्यों जी हो रही है, ये सवाल पूछ रहे हैं पत्रिया जी। जी 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 मैं वही कह इसमें रहा हूँ वर्मा जी कि रुचि क्यों नहीं ले, ना हमारा प्रदेश रुचि ले रहा, ना केंद्र रुचि ले रहा, कारण क्या है?
परियोजना लंबित पड़ी हुई है ना? इसलिए हो रही है कि जब पर्यावरण मंत्रालय आपको मंजूरियां टाइम पे नहीं दे रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको मंजूरियां टाइम पे नहीं दे रहा है, आप अपना जो हिमाचल का हिस्सा है वो देने को टाइम पे तैयार नहीं होती, आप कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, इसलिए लंबा खींचता जा रहा है। कारण तो कई है। फिर इसमें 14 साल तक उनकी संघर्ष समिति थी मुआवजा करने वालों की कि हमारे को मुआवजा नहीं मिलेगा, हम विस्थापित हो रहे हैं। तो इस तरह की कई चीजें थी जिस वजह से इसमें देरी आ रही है। और अब तो प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास कर दिया है, उसके बावजूद भी इसका काम बड़ा ढीला चल रहा है। आपको 497 करोड़ के आसपास मुआवजा दिया जा सका है। अगर एक मुस्लिम को मुआवजा दिया जाए और इनको विस्थापित करके अलग जमीन दिखाई जाए तब जाके इसकी रुचि बनेगी। जब आपकी रुचि ना केंद्र की हो ना हमारी हो, आप दिल्ली की प्यास बुझाने चले हैं। दिल्ली की प्यास इसलिए नहीं बुझाना चाहते, आपकी जो केजरीवाल की सरकार है। तो इस तरह की चीजें, कई चीजें हैं जो राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे आती हैं। तो ये कारण तोमर जी इसकी देरी का बनता है। जी, तो मैं तोमर जी आपसे जानना चाहूंगा कि केजरीवाल सरकार, एक बहुत बड़ी बात कही वर्मा जी ने कि वहां केजरीवाल सरकार है इसलिए डिले हो रहा है, लेकिन जब देखिए प्रधानमंत्री जी से जब कोई शिलान्यास करवाया जाता है या मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास करवाया जाता है तो चीजें तय की जाती हैं, मंजूरियां जो होती हैं वो सारी उस समय हो जाती हैं, तब उसके बाद शिलान्यास रखा जाता है। लेकिन यहां यह हुआ कि जल्दबाजी में पिछली भाजपा सरकार ने इसका शिलान्यास तो दिसंबर माह में मंडी से ये कार्यक्रम था वहीं से करवा दिया प्रधानमंत्री जी से, ऑनलाइन शिलान्यास हुआ इसका। उसके बाद इस पे कुछ नहीं हो पाया। चुनाव आया, अब नई सरकार बनी और मुख्यमंत्री जी ने जब रिव्यू किया ऊर्जा विभाग का तो उन्होंने इसमें तेजी लाने की बात कही, लेकिन तेजी जो मैंने अभी इसका अपडेट लिया है, तेजी इसमें कोई नहीं हुई है। केंद्र के पास हर चीजें वैसे रुकी हैं और उसके लिए प्रयास कुछ नहीं हो रहे। डीसी जो है भूमि अधिग्रहण के काम को थोड़ी सी तेजी दे रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। जी तोमर जी। डॉक्टर पथरिया जी, आपको भी और लाइव हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और जो आज गेस्ट चर्चा में जुड़े हैं उन सभी भाइयों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी परियोजना जब लंबित पड़ती है तो उसमें कहीं ना कहीं सरकारों का जो गंभीरता है और जो उस काम को लेकर जो गंभीरता की कमी दिखती है उसके चलते वो परियोजना लटक जाती है। पथरिया जी, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है, ये सरकार बहुत लंबा विकास सोचकर सत्ता में नहीं आई है। इन्होंने जो चंद मुद्दे उठाकर जो लोगों का विश्वास हासिल किया है, इनका विचार मुझे लगता है इतना दूरदर्शी सोच नहीं है कि वो रेणुका से जो है अमृत समान पानी वो दिल्ली को पहुंचाए और 5 राज्य का जो ये पानी जो ये प्यास बुझाए। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल सरकार की इतनी बड़ी सोच है, या उनको ये लगता है कि दिल्ली में वो इतने लंबे अरसे तक जो है सत्ता में रहेंगे। ये सोच सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हो सकती है, कांग्रेस पार्टी के लीडरों की हो सकती है, क्योंकि 1968 में जब तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रेणुका आई थी गिरी नदी का जो जल परियोजना का शिलान्यास करने, उसी समय उन्होंने इस स्टेज 2 की जो है परियोजना का फैसला लिया था और एक योजना बनाई थी। आप अंदाजा लगाइए, आज से 55 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इतनी बड़ी सोच रखी थी कि आने वाले समय में इन राज्यों को पानी पीने की दिक्कतें आएगी। यह है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडरों का और बड़े लीडरों की सोच का नतीजा। लेकिन उसका बाकी का जो काम है, वो जिस तरह से वहां पर जमीन का अधिग्रहण करना था, जिस तरह से वहां पर पानी को जो गिरी का पानी को उसको डाइवर्ट करना है, टनल के द्वारा उसको डैम में डालना है, वो जो प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार भी इतना गंभीर नहीं है। क्योंकि दिल्ली का जो प्यास बुझाने का काम है, अगर वहां पर बीजेपी सरकार होती तो मुझे लगता है कि केंद्र में भी बीजेपी है, दिल्ली में आवाज नहीं आ रही आपकी। जब वहां पर केजरीवाल सरकार है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसलिए गंभीर नहीं है क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहीं अगर पंजाब की और हरियाणा की बात करें, जो इसको उत्तराखंड पानी पिएगा, हरियाणा में पानी मिलेगा, राजस्थान में पानी मिलेगा, दिल्ली को पानी मिलेगा, और हिमाचल को जो 40 मेगावाट की बिजली मिलेगी, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से ये काम दिख रहा है, और जैसा आपने कहा कि 27 दिसंबर 2021 को पडल मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल शिलान्यास किया था, उसके बाद इसमें काम के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। और जो वहां पर जो
जमीन अधिग्रहण की बात है, वहां के जो रेणुका बांध जो वहां संघर्ष समिति है जिस तरह से वो काम कर रही है, उनको उनकी जो वहां पर समस्या है उसके बीच में ये फंस कर रह गया है। इसमें कई बार जिला कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया, हाई कोर्ट ने भी एसपी साहब को तलब किया था और कहा था कि जो परिवार इस प्रोजेक्ट के चलते विस्थापित होंगे, जो बेघर होंगे, लगभग 7,000 लोग हैं, 1142 परिवार है और 340 परिवार तो ऐसे हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से बेघर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग है। हमारा जितना काम प्रदेश सरकार का हो सकता था उन्होंने पूरा किया, भूमि अधिग्रहण का काम प्रदेश सरकार का था। अब जो प्रोजेक्ट को डैम के रूप में तब्दील करना है, जो इस काम को अमली जामा बनाना, वो केंद्र सरकार का काम है। तो मुझे लगता है कि जी तभी ये काम पूरा हो पाएगा। जी, लेकिन तोमर जी सवाल ये है कि इंदिरा गांधी जी ने परिकल्पना इसकी 60 के दशक में की, लेकिन देखिए उस समय भी केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन इसमें प्रयास कोई नहीं किया गया। उसके बाद ठंडे बस्ते में डाला गया। 2000 अगर हम 2000 की बात करें तो धूमल साहब की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने फिर से ये जिन निकाला, फाइलें निकाली, फिर से इसकी रिवाइज इसकी डीपीआर बनवाई, ये किया, फिर वो चले गए सत्ता से, फिर ठंडा पड़ गया, फिर आपकी सरकार आई, आपने इसका फिर रिवाइज किया, फिर केंद्र के साथ बात की, क्योंकि दिल्ली की जरूरत है, राष्ट्रीय राजधानी है, वहां केंद्र सरकार भी है, वो चाहते हैं कि इसीलिए ये 90-10 में इसको किया गया है सारा खर्चा, क्योंकि बिजली परियोजना पे तो 500-600 करोड़ रुपया खर्च होना है, बाकी सारा डैम का खर्चा है। 24 किलोमीटर इसकी लंबा जलाशय है, इसका झील सबसे बड़ी झील है, बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होना है। तो प्रयासों में गंभीरता उस समय केंद्र की आपकी सरकार है वहां भी रही, अब जाहिर है कि अब एनडीए की सरकार है, वो भी प्रयासों में गंभीरता नहीं दिखा रही है। जी तोमर जी। देखिए पथरिया जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब दो सरकारों के बीच का जो मसला होता है, अगर वो दो सरकारों के बीच में, दो राज्यों के बीच में कोई काम लटक जाता है, उसमें गति कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो काम हिमाचल की सरकार ने करना है वो एक लेवल तक है, उससे ज्यादा वो बाहर नहीं जा सकता। केंद्र सरकार ने इतना पैसा देना है, 90% जो पैसा है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। फिर जो 5 राज्य और है जिनको पानी जाना है, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, उनका कितना इंटरेस्ट लेवल है। अगर वो कोऑपरेट करते हैं, अगर वो केंद्र सरकार पर ये दबाव बनाते हैं कि बहुत जल्दी इस काम को जो है अमली जामा पहना दिया जाए, हमें पानी की जरूरत है, तब तो केंद्र सरकार उसके आगे कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाए। ये 5 राज्य बड़े आराम से बैठे हुए हैं, इनको पता है कि अगर ये परियोजना चलेगी तो पानी तो हमें भी मिलेगा, हम भी पिएंगे। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है पथरिया जी कि दो राज्यों के बीच का मसला है, दो राज्यों के, दो पार्टियों की सरकारों के बीच का जो मसला होता है वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, लटक जाता है। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा धरातल पर जो है आम आदमी को भुगतना पड़ता है। वहां के जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, वहां के जो लोग वहां पर रोजगार की उम्मीद में बैठे हैं, जिनको बहुत सारे सपने दिखाए गए कि अगर ये डैम बनेगा तो वहां पर लोकल लोगों को रोजगार दिया जाएगा, वहां पर जो एरिया विकसित होगा, और जिस तरह के भी जो वायदे कस्में, जो सपने दिखाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं धरातल पे उतरने पे बहुत समय लगाता है। तो जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे कि एक टाइम इसका जो फुल निर्माण का खर्च था वो 1,200 करोड़ था, लगभग 1,200 करोड़ में ये प्रोजेक्ट हो जाना था। आज ये 7,000 करोड़ में भी पूरा नहीं होगा, मुझे लगता है। अगर इस तरह से काम डिले होता गया तो ये 7,000 करोड़ रुपए भी कम पड़ेंगे। जी बढ़ेगा। तो ऐसे में पैसों का दुरुपयोग भी हुआ, समय की बर्बादी भी हुई, लोगों की विश्वास भी टूटा, और इतना डिले होने से कई लोग जो इस काम में लगे थे, जिन्होंने सपना बुना था, जिनकी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं अंधेरे में घुसा है। मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती गई है। प्रदेश सरकार से केंद्र सरकार जो भी मदद मांगेगा, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार हमेशा तैयार रहेगी, इनका जिला सिरमौर का प्रशासन तैयार है। और अभी प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल जी ने मई के महीने में जो है रेणुका का दौरा किया था, वो केंद्र के एम्बेसडर है वो, तो उन्होंने भी इस चीज को देखा था कि कहां तक ये प्रगति हुई है, कितना काम में आगे बढ़ा है। तो कुल मिलाकर प्रदेश सरकार का पूरा कोऑपरेशन है। हम चाहते हैं केंद्र सरकार अपना वायदा पूरा करे और इस चीज को अमली जामा पहनाए। जी, राज्यपाल महोदय के दौरे के बाद में भी खैर कोई तेजी नहीं आई उसमें, केंद्र के पास अभी भी लंबित है हर चीजें। तो मैं प्रताप जी के पास आऊंगा। प्रताप तोमर जी जुड़े हैं हमारे साथ, इस संघर्ष समिति के साथ इन्होंने लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्योंकि विस्थापन का दर्द एक बहुत बड़ा दर्द होता है। लगभग 7,000 लोग विस्थापित हो रहे हैं, कई पंचायतें हैं, कई गांव हैं, हजारों की आबादी है।
तो प्रताप जी, इस संघर्ष को लेके आप क्या देखते हैं? जाहिर है विकास भी होगा, जब कोई विकास की परियोजना चलती है तो विस्थापन भी होता है। तो भाजपा की सरकार केंद्र में, लेकिन इसमें रुचि नहीं ली जा रही। 9 साल से आपकी भाजपा की सरकार केंद्र में, पीएम ने इसका शिलान्यास भी रखा, उसके बाद भी कोई तेजी नहीं है। जी प्रताप जी। मैं संघर्ष समिति का संयोजक भी हूं, पहले मैं अध्यक्ष भी रहा हूं। तो सबसे पहले 2008 में सत्राचार यहाँ लगाई गई और हमारे लिए विस्थापितों के लिए 4 जगह जमीनें खरीदी गई, जो कि बिल्कुल 3 जगह तो बिल्कुल बेकार जमीनें हैं, जिसमें कि किसान नहीं रह सकते। एक डांडा अम्बुआ की जमीन ठीक है, किसान रह सकते हैं, लेकिन हमारे 14 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, अभी तक बांध प्रबंधन ने हमारा कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ाया है। हमें ये पता नहीं है भाई हम पूर्ण विस्थापित है, अर्ध विस्थापित है, कोई भी काम हमारा अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस विषय में हम कांग्रेस, जब वीरभद्र जी थे उनसे भी मिले, हमारी सरकार से भी मिले, लेकिन हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और अभी 0% कार्य बांध प्रबंधन का है। और जी हमारे जो 14 वर्ष का हम जो पीरियड, हमारे मकान गिरने के कगार पर है और अभी जो भारी बरसात हुई है, जमीन में पानी भर गया, फसलें खत्म हो गई है और हमारे को इसका कोई भी क्लेम नहीं मिलता। बाकी जहां तक हमारे पंचायत तक के कार्य ने रोक दिए, भाई इसमें जो है डैम एरिया में कोई कार्य नहीं होगा, जिसमें कि लोग बिल्कुल गरीब हालत में रह चुके हैं। बाकी जहां तक रोजगार का ये है जनाब, रोज इसमें जो जी डैम वाले इसमें कर्मचारी लगाए हैं, तो वो भी इन्होंने विस्थापितों में से नहीं लगाए गए हैं और हमारी अनदेखी अभी तक की जा रही है। इस विषय में हम बहुत आगे, हम कई बार शिमला भी गए और हर सरकार से मिले, लेकिन हमारी अभी तक कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है और विस्थापित जो है बिल्कुल अभी ठुल रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, कोई आय के साधन नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि, और सबसे पहली बात ये कि सबसे पहले इन्होंने इसकी 3 कैटेगरियां जमीन की हमारी रखी है, बंजर कदीम और जंगल झाड़ी इकट्ठा था, और फिर दूसरे नंबर पर बड़ा बड़दोम और तीसरे नंबर पर था कलाऊ जमीन। तो पहली कैटेगरी की कीमत थी 50,000 बंजर कदीम और जंगल झाड़ी की, वो बड़ा बड़दोम की थी 1.5 लाख और कलाऊ, लेकिन नहीं, वो सही है, लेकिन प्रताप जी, पावर कारपोरेशन ने, मुझे लगता है कि वहां पे 14-15 साल पहले ही राहत और पुनर्वास कार्य शुरू कर दिए थे, उसका प्लान बनाया गया बकायदा सब कुछ। लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो वो मेरे को लग रहा है तरीके से काम नहीं किया गया है, क्योंकि बांध का निर्माण कार्य जब सुस्त गति में है, उनका भी काम अधूरा लग रहा है। जी प्रताप जी। 0% है। अगर कोई देखने आए ना, तो इनके जो जमीनें खरीदी गई है, कहीं भी इनकी जमीनें पूरी नहीं और विजिलेंस में वो केस चले हुए हैं। जी, और जो मसले थे कि आपको मुआवजा देना था, गलत लोगों ने, बिचौलियों ने बीच में पड़ के मुआवजे ले लिए। हाई कोर्ट ने एसआईटी का भी गठन किया, जांच चल रही है उसकी, या वो खत्म होगी, उसका क्या है? लोगों को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो भी अभी तक बटा है? लोगों को जी प्रताप जी। वो एक बेचा मजाई का केस था जिसमें वकीलों ने वो गलत पैसा लिया था, बाकी सब लोगों को ठीक पैसा मिला है। लेकिन जब हमारे को रेट कम मिले, हम कोर्ट में गए सर, उसके मुताबिक हमें जो है राउंड फिगर में 7 लाख का मुआवजा मिला, जिसमें कि अभी मेरे ख्याल, मेरा आइडिया है कि 30% पेमेंट नहीं हुई है, 70% पेमेंट बची है लोगों की। जी जी। और जबकि वर्मा जी, पेमेंट है लोगों की जी, लेकिन अभी तक 70% पेमेंट्स जो है इनके पास बची है। जी, मैं अब वर्मा जी के पास आऊंगा। प्रताप जी, वर्मा जी, राहत और पुनर्वास कार्यों में त्रुटियां जो अभी प्रताप जी ने कही हैं, संघर्ष समिति के साथ भी जुड़े हैं, भाजपा के नेता हैं वहां से, तो त्रुटियां कहीं ना कहीं दिख रही हैं। वहीं ये बोल रहे हैं कि जो वहां पे जो विस्थापित परिवार है, वहीं से रोजगार देना था, लेकिन जो स्टाफ लगाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा, वो स्टाफ बाहरी लोगों का लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आंखें मूंदी तो हुई है सरकार ने। जी वर्मा जी। सरकार ने तो आंखें मूंदी हुई है कि यहाँ के लोगों को रोजगार ढंग से नहीं दिया जा रहा है, और जहाँ विस्थापितों को जमीन दी जा रही है, वहाँ भी जमीनें भी अच्छी नहीं है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि डांडा आंच की जमीन थोड़ी अच्छी है, वो भी शहर से काफी दूर है।
वहां भी बसने लायक आपको नहीं कह सकते। और दूसरी बात ये है कि सरकार ने क्या करे, जितने प्रोजेक्ट में 1200 करोड़ में बनना था, अब उतना पैसा तो राज्य सरकारों को 700 करोड़ में, तो अगर 7,000 करोड़ की लागत आ गई, 700 करोड़ तो राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। अब राज्य सरकार भी कहाँ से जाहिर है पैसा देगी? जी। तो ये तो उनको सोचना पड़ेगा कि अब 90-10 की रेशियो से नहीं काम चलेगा। अब तो केंद्र को जब दिल्ली की प्यास बुझानी है तो कम से कम 95 या 96% हिस्सा केंद्र सरकार खर्चे, और जो पुनर्वास के कार्य है उसके लिए भी केंद्र सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। नहीं तो ये चाहे इसकी 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना हो जाए, लेकिन ये फिर सिरे चलने वाला काम नहीं है। ना आप वहां के जी लोगों को विश्वास में ले सकते हैं, ना उनकी स्थापितों को ढंग से जमीनें दिलवा सके हैं, और ना ही वहां के लोगों को रोजगार देने के बजाय बाहर के लोगों को आप बसा रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंटों का पैसा भी उनको जो 10% हिस्सा है वो 7,000 करोड़ की रेशो से निकलेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी एस तोमर जी, सवाल यह है कि 14 वर्ष से वहां पे इस डैम का शोर चल रहा है, लेकिन उसी दौरान अब जिनके जो घर हैं वो ना घरों की रिपेयर कर पाए हैं, ना अभी बरसात में डैमेज हुए। जाहिर है कि लेकिन उसका पैसा भी अभी तक 30% दिया गया है, 70% अभी पैसा देना है, क्योंकि केंद्र की ग्रांट आ नहीं रही है, केंद्र की कॉपरेशन नहीं मिली है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, जबकि इसका शिलान्यास भी कर दिया गया है। और वो शिलान्यास के वक्त प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 6 वर्ष में ये परियोजना तैयार हो जाएगी, दिल्ली को पानी मिलेगा, बाकी राज्यों को पानी मिलेगा, हिमाचल की बिजली खड़ी हो जाएगी इससे। लेकिन उस हिसाब से अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हो पाया है। जो भूमि अधिग्रहण का मामला है वो भी अभी तक कछुए की चाल में रेंग रहा है। राहत और पुनर्वास कार्यों पे तो सवाल अपने प्रताप जी उठा ही चुके हैं। जी तोमर जी, ये कैसे त्रुटियां दूर होंगी? रुचि तो लेनी पड़ेगी इस जी क्योंकि बांध निर्माण हमारे राज्य में होना, बिजली हमें मिलनी है, रुचि हमें ज्यादा लेनी पड़ेगी। जी सरकार को जी तोमर जी समर्पित कर दी है। जब आपने जमीन दे दी है, अधिग्रहण जमीन का हो गया है, उसके ऊपर आपका कानूनी अधिकार नहीं रहता है, आप वहां पर काम नहीं कर सकते हैं। वो एरिया डेंजर बिल्कुल एरिया में आता है, डेंजर जोन एरिया होता है। उस एरिया को अगर आपने दे दिया है अधिकार, उसके बाद वो चाहे 50 साल के बाद भी वहां पर डैम बनेगा, लेकिन वो जमीन जो है वो उस डैम पर प्रबंधन की होगी, उस पर आम अधिकार नहीं होगा। तोमर जी, लोगों को कीमत नहीं मिली है तभी 30% मिली है, पूरी कीमत दे दीजिए ना ताकि वो चले जाएं कहीं पे। अभी तो वो अधर में लटके हुए हैं लोग, जो उनके जमीनें सुझाई जा रही हैं वो भी ठीक नहीं दी जा रही है उनको। कहीं ये भाखड़ा बांध विस्थापितों की तरह ना हो जाए रेणुका के लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, वो आज तक नहीं बच पाए हैं। बिल्कुल, मैं पत्रे जी मैं यही बोलने वाला था कि जो भाखड़ा बांध का जो बिलासपुर के लोग हैं उनको राजस्थान में जाकर जो है जमीन दी है वो कहीं उनके काम नहीं आ रही है। ये चीजें आपको एग्रीमेंट होने से पहले सोचनी चाहिए थी। वहां के मिल रही है, सही पैसा मिल रहा है, सही जगह मिल रही है, वो तो तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बाद में विरोध करते हैं जब उनको पता लगता है कि ना तो पैसा मिल रहा है ना जमीन मिल रही है। तो ये जहां पर भी ये परियोजना बनती है वहां के लोगों के बीच में और प्रबंधन के बीच में ये झगड़ा तो हमेशा रहता और रहेगा। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से वहां पर जो काम अभी तक जो अधिग्रहण का काम किया है, जिस भी डिपार्टमेंट ने प्रबंधन ने किया है, अगर उसमें त्रुटि रही है तो हाई कोर्ट का जिस तरह से सख्ती देखने को मिली, जिला कोर्ट की जिस तरह से सख्ती देखने को मिली, मुझे लगता है कि सरकार को भी इसी तरह से उन लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि विस्थापितों को उनका पैसा, उनका हक मिलना चाहिए। उसके बाद अगर वो जमीन पड़ी रह जाती है, डैम आगे खिसक जाता है, 10 साल लेट होता है, 20 साल लेट होता है, उस पर जो है किसानों का हक नहीं रहेगा। वो वहां पर सड़कें नहीं बना सकते, वहां पर वो घर नहीं बना सकते, वहां पर वो पंचायत का काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जमीन वो बेच चुके हैं, ऑफिशियली वो जमीन बेच चुके हैं, उनका अधिकार नहीं है। वो जो वहां भावनात्मक ढंग से वहां रह रहे हैं वो लोग, उनको लगता है कि हमारा पुश्तैनी लोग यहाँ रहते थे, हमारा बचपना यहाँ रहा, हमारा बचपन का जीवन यहाँ कटा, इतनी पीढ़ियां यहाँ रही। देखिए, जब कोई परियोजना बनती है, कई लोगों को ये बड़ी आहुतियां, जमीन और परिवार को वहां से छोड़ना पड़ता है। ये जो है परियोजनाओं के नफा नुकसान है, ये पहले जाता है जब आप काम कर रहे हैं कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनेगा उसमें कहीं ना कहीं हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, हजारों लोगों को नुकसान जमीन का भी होगा, जो वहां उनका जो पुश्तैनी गांव रहा है, वहां के जो परिवार है, उनको छोड़ना
पड़ेगा, वो अपनों से भटक जाएंगे, अपनों से वो दूर हो जाएंगे। ये सारी कुर्बानियां वहां के लोगों को देनी पड़ती है। नहीं, कुर्बानियां लोग दे रहे हैं, लेकिन उनका दूसरा रास्ता तो उनको दिखा दीजिए ना, कि वो कम से कम दूसरी जगह पे अपना घर बना लें और उनको छोड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि सुस्ती बहुत है, सारे कार्य में सुस्ती इतनी ज्यादा है कि हम कई वर्षों से 60 के दशक में हमने सपना देखना शुरू किया, 2000 में भी हमने इस सपने पे काम करना शुरू किया, लेकिन 2021 में शिलान्यास करते हैं, आज 23 हो जाता है, लेकिन काम वहां पे कुछ भी नहीं हो पाता। सवाल ये है, तो मैं प्रताप जी के पास आऊंगा। प्रताप जी, आप केंद्र में आपकी भाजपा की सरकार है, सांसद महोदय आपके जो हैं वो भाजपा के हैं, और उनका रसूख भी है कहीं ना कहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी अब शामिल हैं। तो क्या आपने अपनी बात उनके आगे कभी नहीं रखी? क्योंकि मसला कहीं ना कहीं केंद्र के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है। केंद्र अगर मंजूरियां देता है, पैसा देता है, तभी राज्य दे पाएगा आगे। जी जी प्रताप जी, लिखित रूप में भी रखी, मौखिक रूप में भी रखी जी, और कुछ नहीं हो रहा। तो हमने हर बार उनके साथ, जीएम के साथ हुई, वहां पर सांसद महोदय भी थे, हमने उनसे भी बात की, पर कोई वो नहीं ले रहा, गौर नहीं कर रहा है जनाब। जी, तो इसका क्या हल निकलेगा फिर? बाकी हम तो ये कहते हैं जनाब, हमारा ये नहीं है, ये राष्ट्रीय संपदा है, डैम बनना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हम ये आग्रह करना चाहेंगे आपसे, जैसा कि तोमर साहब ने कहा कि भाई उनका जमीन, अब पहले तो देखो जो बिल्कुल लैंडलेस और हाउसलेस है, तो सरकार उनको जमीन तो देगी, 5 बीघे तो देगी ही। जी, ये डैम बांध प्रबंधन की गलती है, जब उनने जमीनें खरीद दी है तो हमारे को पुनर्स्थापित कर देते, क्यों हमारे को उसमें डैम एरिया में रखा हुआ? तो हम ये चाहते हैं, डैम का विरोध नहीं कर रहे हैं, डैम बनना चाहिए, राष्ट्रीय संपदा है, लेकिन हमारे को पुनर्स्थापित ऐसा करो हम अपने जीवन यापन कर सकें। जी जी, वर्मा जी, विस्थापितों का कोई विरोध नहीं है। कमी कहाँ रह गई है? कमी तो बता रहे हैं कि प्रबंधन की कमी है, क्योंकि एग्जीक्यूशन एजेंसी पे ही ब्लेम आएंगे ना। जाहिर है कि परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है, केंद्र इन्वॉल्व है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट हिमाचल कर रहा है, तो प्रबंधन पे ही खामियों का ठीकरा फूटेगा इससे। तो वर्मा जी, विस्थापितों का कोई विरोध नहीं है, वो राष्ट्रीय हित के इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्र को भी कदम बढ़ाना पड़ेगा, तभी राज्य पीछे धीरे धीरे सरकेगा। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं वर्मा जी? जब तक 25 साल तक आप लोकल लोगों की समस्याएं नहीं दूर कर पाए, तो मेरे को नहीं लगता कि ये 7,000 करोड़ का जो इसका है, तो 10,000 करोड़ से कम तो ये लागत जाने वाली नहीं है। इस पे मिल बैठ के काम करना पड़ेगा। अगर केंद्र सचमुच इस परियोजना को सिरे चलाना चाहता है, तो उसे आगे आना पड़ेगा। वहाँ के लोगों की तरफ की लोगों के लिए तो त्रुटियां है, लेकिन लोग वहाँ जब तैयार हैं, सब कुछ देने के तैयार है, उन्हें ढंग से आप विस्थापित जब हो रहे हैं तो बता दिया जाए, और जो उनके ऊपर खर्चा होता है कर दिया जाए, तब जाके दिल्ली की प्यास बुझेगी। नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि आने वाले 5-10 साल में भी यहाँ पे कुछ हो पाएगा। जी, दिल्ली की प्यास भी बुझेगी और दिल्ली को बाढ़ से भी बचाएगा ये बांध, क्योंकि यमुना के जल बहाव को जो कम करने की का दायित्व इस बांध पे बहुत ज्यादा है। और भी 2 बांध बनने हैं हिमाचल में, इसी तरह टॉन्स पे भी बनना है, एक और इस पे बनना है सेमगिरी पे। तो ये चीजें सारी, चलिए आज हम चर्चा कर रहे थे कि जो रेणुका बांध है उसमें जो इतनी देरी जो की जा रही है, केंद्र से अभी तक मंजूरियां नहीं मिली हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2021 में दिसंबर में इसका शिलान्यास रख देते हैं। उनसे शिलान्यास आधे अधूरे, तो बिना अनुमतियों के जो प्रोजेक्ट है उसका करवा दिया जाता है, और उसके बाद इसका काम कुछ नहीं बढ़ता है। जो बरसों पहले से लैंड एक्विजिशन का काम चला है वो भी अधर में है, क्योंकि केंद्र की ओर से कोई पैसा अभी तक नहीं आ रहा है। एक ही किस्त केंद्र से मिली थी, उसके बाद कोई किस्त नहीं मिली है। लगभग 250 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण पे खर्च होना है। विस्थापित जो कि 7,000 के करीब विस्थापित हैं, वो दंश झेल रहे हैं, उनको ना कहीं पे जगह दी जा रही है। अभी तक 30% उनको मुआवजा दिया है, वो अपने घरों की ना रिपेयर करवा पाए, दूसरी जगह भी बस नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी राष्ट्रहित की इस परियोजना के साथ है। ये परियोजना बनती है तो दिल्ली के दर्द भी दूर होंगे और पड़ोसी राज्यों को पानी भी मिलेगा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।